जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। कुलाचार, गुहाचार और वामाचार मां भगवती आद्यशक्ति काली को सिद्ध करने के लिए 3 प्रकार के आचरण किए जाते हैं अपने अपने गुरु के अनुसार। हो सकता है आपका गुरु यदि कुलाचार पद्धति का हो, कोलाचार पद्धति का है, तो वो आपको उस तरीके से काली मां की सिद्धि दिलवाता है। यदि आपका गुरु गुहाचार वाला है तो वो गुहाचार के नियम कानून के अनुसार आपको काली मां आद्यशक्ति की सिद्धि दिलवाता है। और तीसरा होता है वामाचार पद्धति। इस वामाचार पद्धति में भी गुरु के अनुसार, गुरु वामाचार पद्धति का होगा तो आपको वामाचार पद्धति से मां आद्यशक्ति की सिद्धि दिलवाने का काम करेगा। तीनों की पूर्णतः प्रक्रिया अलग अलग है, विधान अलग अलग है, सिस्टम पूरा अलग अलग है। अब आप किस गुरु के पास पहुंचते हो यह विशेष महत्वपूर्ण है। सिद्धि एक है परंतु प्राप्त करने का तरीका अलग अलग है। कोलाचार, गुहाचार और वामाचार, तीनों पद्धतियों में एक साधक मनुष्य को अभिषिक्त होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उस मनुष्य का बल भी चला जाएगा, तेज भी चला जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत से मनुष्य पागल हो जाते हैं क्योंकि वह काली मां की पूजा तो करते हैं पर उन्हें यह नहीं मालूम कि हम किस पद्धति से पूजा कर रहे हैं। कोलाचार पद्धति से कर रहे हैं कि गुहाचार पद्धति से कर रहे हैं कि वामाचार पद्धति से कर रहे हैं। तीनों पद्धतियां जो है गुप्त पद्धति है, गुरु गम्य है, गुप्त विधियां हैं। क्योंकि ये जो पद्धतियां हैं गुहाचार, वामाचार, कोलाचार, इसमें कुछ चीजें ऐसी प्रयोग होती जिसे समाज अच्छा नहीं मानता, समाज उसकी निंदा करता है। इसलिए पंचमकार में जो पात्र होता है उसका शोधन किया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। कुंडलिनी का ध्यान करना, जिह्वा का ध्यान करना, द्रव्य का ध्यान करना, गुरु का पूजन करना, ज्येष्ठ साधक का पूजन करना, शक्ति को प्रणाम करना, यह सब चीज गुरु से सीखना होती है और गुरु सिखाता है। तो बिना गुरु के यदि आपने कोलाचार पद्धति से, गुहाचार पद्धति से या वामाचार पद्धति से यदि मां भगवती का पूजन करना प्रारंभ कर दिया है और आप यदि अभिषिक्त नहीं हो, अभिषिक्त का मतलब हो गया कि आत्माभिषेक, शक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक यदि आपका नहीं है तो पागल भी हो सकते हो। इसीलिए मां भगवती आद्यशक्ति काली की पूजा कभी भी करें, साधना कभी भी करें, गुरु से आदेश लेकर के, गुरु के नियम कानून के अनुसार चल करके ही लेना चाहिए। YouTube से कोई भी मंत्र कभी मत लेना, और लोगे और करोगे तो पागल होने की संभावना ज्यादा होगी या फिर बर्बाद हो जाओगे, शरीर खराब हो जाएगा, बीमारियां लग जाएगी। फिर आप कहोगे कि हमने तो पूजन अर्चन किया, रात को उठ के जप तप किया, हवन किया, परंतु हम उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ गया। इसीलिए कोई भी कार्य किया जाए यह एक तकनीक है, एक साइंस है। इसलिए उस साइंस को समझ करके ही करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मां भगवती आद्यशक्ति काली के कोई भी मंत्र लें, चाहे क्रीम शब्द लें, चाहे होम शब्द लें, चाहे रीम शब्द लें,
चाहे तारा मां का मंत्र लें, चाहे स्त्रीम शब्द लें, चाहे क्लीम शब्द लें, इन शब्दों का प्रयोग जिस मंत्र में होता हो, उस मंत्र में दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। बिना दीक्षा के आप बीमार पड़ जाओगे, लाइलाज बीमारियां लग करके मर जाओगे। जिसको दूसरे लोग कहते हैं लकवा वीर लग जाना, सुख या मसान लग जाना, आपका शरीर सूख करके कांटा हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे सामने से प्रेत चल करके आ रहा हो। इसलिए गुरु से अभिषिक्त होने के बाद ही मां भगवती आद्यशक्ति काली की उपासना करना चाहिए, साधना करना चाहिए। स्त्रियों के लिए पूजा, न्यास, अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। केवल जप मात्र से ही सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि स्त्रियों के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास होता है। और जो 3 पद्धतियां बताई गई है, कोलाचार, गुहाचार, वामाचार, इसमें स्त्री की आवश्यकता होती है, तो केवल उसको जप से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इष्ट का स्मरण करें और उनका ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते।